अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट 5 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। हमारे पास पार्ट 6 है 2 1 2 1 1 -3 अगेन 0 0 5। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके जो हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है तो हम इसको ये पर स्टॉप कर देंगे, इट मीन्स कि उसका इन्वर्स जो है वो नॉट पॉसिबल होगा। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हम उसको आगे तक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन मैट्रिक्स होता है हम उसको ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 1 2 1 1 -3 0 0 5। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके चेक करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए ए डिटर्मिनेंट और इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 2 1 2 1 1 -3 0 0 5। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इसके लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करते हैं। तो 1 -3 और 0 5 अगेन -1 सेकंड वैल्यू के आगे माइनस लगाते हैं और इसके लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे। तो 1 2 0 5 बचेगा और लास्ट में +0 और इसके लिए हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कट करेंगे। तो 1 2 और 1 -3 बचेगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा एक्सपेंड होने के लिए ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 और यहाँ बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट डायगोनल में 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 5 अगेन बीच में माइनस की साइन और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × -3 ब्रैकेट क्लोज। अगेन अब -1 और ब्रैकेट और इसके अंदर भी हमारे पास 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 × 5 और -0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0 × 2 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन लास्ट में +0। यहाँ देखिए स्टूडेंट में इस मैट्रिक्स को जो है वो एक्सपेंड नहीं कर रही क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ब खुद 0 हो जाएगा, इसके लिए हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ये बन जाएगा हमारे पास 1 5 5 माइनस माइनस प्लस और 0 3 0 अगेन -1 और 1 5 5 और -0 2 0 और +0 को कॉपी कर देते हैं। अगेन ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। 5 पे 0 प्लस करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा -1 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 बचेगा और +0। अगेन ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 5 10 और -1 5 5 और 0 को हटा देते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 5 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए इन्वर्स इज पॉसिबल क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला शो करते हैं। हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स अगर हमें एडजॉइंट मालूम करना है तो उसके कोफैक्टर्स होते हैं हमारे पास A11 A12 अगेन A13 और सेकंड कॉलम होता है A21 A22 अगेन A23 और थर्ड कॉलम होता है हमारे पास A31 A32 अगेन लास्ट में A33। तो हमें ये तमाम 9 कोफैक्टर्स मालूम करने हैं, उसके बाद हम उसको डिटर्मिनेंट से कर देंगे डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोफैक्टर। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं A11 और ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर, ये जो नंबर है इसकी पावर बन जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा डिटर्मिनेंट। इसके लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 -3 0 5। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 2 और यहाँ हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 1 × 5 फर्स्ट डायगोनल और -0 × -3। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 बनेगा अगेन 1 5 5 -0 3 0 अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A11 इज इक्वल टू 1 और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और A11 का आंसर हमारे पास आ गया 5। अगेन सेकंड कोफैक्टर A12 इसको मालूम कर लेते हैं और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 2। ये हमारी इसके 1 की पावर बन जाएगी और डिटर्मिनेंट अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करते हैं तो 1 2 और बचेगा 0 5। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी हमारे पास 3 और ये बन जाएगा 1 × 5 और -0 × 2। अगेन ये बन जाएगा A12 इज इक्वल टू -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा 1 5 5 -0 2 0 अगेन A12 इज इक्वल टू -1 और 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 बचेगा। अगेन हमारे पास A12 का आंसर आ जाएगा 1 5 5 और माइनस इसके आगे। नेक्स्ट हम मालूम कर लेते हैं A13 और इसके लिए हम -1 की पावर यहाँ बना देते हैं 1 + 3 और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 2 1 और -3
और ये बन जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 4। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा -3, अगेन माइनस, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। दोनों डायगोनल्स को हमने एक्सपेंड कर दिया। अगेन A13 हमारे पास बन जाएगा, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, अगेन 1 3 ज़ा 3 और माइनस इसके आगे और -2 1 ज़ा 2। अगेन A13 इज इक्वल टू 1 और माइनस माइनस प्लस, इनको हम प्लस करेंगे तो -5 बचेगा साइन ग्रेटर वैल्यू की, और ये बन जाएगा A13 इज इक्वल टू 1 5 ज़ा 5 और माइनस इसके आगे लग जाएगा। अब हम मालूम कर लेते हैं A21, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1 -3 और 0 5। अगेन ये बन जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 3। इसको एक्सपेंड करते हैं 1 और 5, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और -0 मल्टीप्लाई बाय -3। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, और 1 5 ज़ा 5 और माइनस माइनस प्लस 0 3 ज़ा 0। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 और 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5, और ये बन जाएगा हमारे पास A21 इज इक्वल टू 1 5 ज़ा 5 और माइनस इसके आगे। नेक्स्ट हम मालूम कर लेते हैं A22, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 2 + 2, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से सेकंड रो और सेकंड कॉलम कट होगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 2 0 5। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 की पावर हमारे पास बन जाएगी 4, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और -0 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन ये बन जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 -0 2 ज़ा 0। अगेन A22 इज इक्वल टू 1, और 10 में से 0 माइनस होगा तो 10 बचेगा। अगेन A22 का आंसर हमारे पास बन जाएगा 1 10 ज़ा 10। मालूम कर लेते हैं A23, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है -1 की पावर 2 + 3, और अब हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 2 1 और -3। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा A23 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 5, ब्रैकेट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये बन जाएगा हमारे पास A23 इज इक्वल टू -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -2 3 ज़ा 6 और -2 1 ज़ा 2। अगेन A23 इज इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा -8, साइन ग्रेटर वैल्यू की 1 8 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सिंपल A23 का आंसर हमारे पास आ गया 8। अगेन अब हम मालूम कर लेते हैं A31, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1 1 और 0 0। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A31 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 4, और ब्रैकेट, और यहाँ देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A31 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और यहाँ देखें 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0, तो ये पूरा हमारे पास सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 0, तो सिंपल A31 का आंसर हमारे पास बन गया 0। नेक्स्ट है हमारे पास A32, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। अब हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 1 0 0। अगेन ये बन जाएगा A32 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 5 और 2, और यहाँ बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन A32 इज इक्वल टू -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बनेगा, और यहाँ देखें 2 0 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0, ये पूरा सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 0, तो सिंपल हमारे पास A32 का आंसर भी बन गया 0। लास्ट को फैक्टर A33, इसको मालूम कर लेते हैं, और ये बन जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 + 3, और यहाँ अब हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 2 1 और 1 1 बचेगा। अगेन ये बन जाएगा A33 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी हमारे पास 6, और यहाँ बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन A33 इज इक्वल टू -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और 2 1 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1। अगेन A33 इज इक्वल टू 1, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अगेन A33 हो जाएगा हमारे पास 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अभी हमने तमाम को फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं। अब हम इसको एडजॉइन में पुट करके इसका इन्वर्स मालूम करते हैं। अब हम इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले एडजॉइन मालूम करेंगे, और यहाँ हम एडजॉइन का फॉर्मूला शो करते हैं। एडजॉइन ऑफ A का फॉर्मूला था हमारे पास A11 A12 और A13। अगेन A21 A22 और A23। अगेन A31 A32 और A33। अब तमाम को फैक्टर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं।
तो ये बन जाएगा हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए हमारे पास A11 का आंसर था 5, A12 का आंसर भी था 5 और A13 का आंसर हमारे पास आया था -5, A21 का आंसर था हमारे पास -5 और A22 का आंसर था हमारे पास 10 और A23 का आंसर था हमारे पास 8। अगेन A31 का आंसर था 0 और A32 का आंसर था 0। अगेन A33 का आंसर हमारे पास 1 आया था। अब हम यहाँ इन्वर्स का फॉर्मूला शो कर लेते हैं। तो नाउ हमारे पास ए इन्वर्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि आप एडजॉइन ऑफ ए को डिवाइड करवा दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ए इन्वर्स बन जाएगा हमारे पास, यहाँ एडजॉइन वाला हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया है 5, 5, -5, -5, 10, 8, 0, 0, 1 और डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया था 5। अब हम हर वैल्यू को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा हमारे पास 5/5, अगेन 5/5, अगेन -5/5 और ये हो जाएगा -5/5 और ये बन जाएगा 10/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 और ये बन जाएगा 0/5, ये भी हो जाएगा 0/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, अगेन यहाँ से भी 1 बनेगा और ये बनेगा हमारे पास -1 और ये भी बनेगा -1 और 5 1 5, 5 2 10, तो सिंपल ये 2 बन, 8 5 से डिवाइड नहीं होगा तो सिंपल ये बन जाएगा 8/5। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, अगेन 0 और 1 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा तो सिंपल ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने मालूम कर लिया ए इनवर्स और ये हो गया इसका आंसर। तो आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.4 के इंट्रोडक्शन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।